अगर आप एटसी पर न्यू सेलर हैं और अपना बैंक अकाउंट खाली करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो स्किप नहीं की तो मैं आज आपको बताऊंगा एटसी के स्कैम के बारे में, जो मोस्टली नए सेलर्स को फेस करना पड़ रहे हैं। वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उनको मैसेज आ जाता है कि जी आपकी सेल हो गई है, लेकिन उसमें कुछ मसले आ गए हैं। और इन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि अपने डेबिट कार्ड को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकें, ताकि आपके बैंक में मसला ना आए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नए सेलर्स के साथ मोस्टली होता है, और जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एटसी के ऊपर तो अक्सर आपको मैसेज आ जाता है वेरिफिकेशन का। सबसे पहले मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑलमोस्ट सारे वो मैसेज दिखाऊंगा जो मेरे स्टूडेंट्स को और मुझे रिसीव हुए हैं, स्पेशली जब हम नई लिस्टिंग करते हैं और जो नए सेलर्स हैं उनको पता नहीं कि सेल्स हुई है या स्कैम की कोई ईमेल आई है या आपको कोई मैसेज आया है। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक मैसेज आया है जो कि मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी आज लास्ट मंथ। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट सेल्स इन योर शॉप, आगे मैंने शॉप नेम हाइड किया है, हैव बीन टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आपकी शॉप ही बंद कर दी है या रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। और उसमें क्या मसला है जी, पेमेंट का मसला है। पेमेंट जो है वो मसला कर रही है। इस तरह आपको एक ईमेल बना के भेजी जाएगी जो कि लगेगी कि बिल्कुल एटसी की तरफ से है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको एक यूआरएल दिया जाएगा अजीब सा, या उसमें एटसी का वर्ड भी यूज हो सकता है, तो आपने धोखा नहीं खाना। और वो आपको एक पेज के ऊपर लेके जाएगा जहां पर आपके नाम, आपकी ईमेल और आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए आपसे पेज फिल करवाएंगे। और आपको लगेगा जैसे ये एटसी का ही पेज है, क्योंकि वहां पर लोगो वगैरह सारा कुछ वहीं पे एटसी वगैरह जैसी ब्रांडिंग हुई होती है। तो इस चीज से आपने बचना है और किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। वैसे एटसी भी खुद इसको स्पैम में डाल देती है, लेकिन अगर मिस हो जाए तो आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि ये जो नोटिफिकेशन एटसी की तरफ से आती है वो आपके इनबॉक्स में यहां पर फ्रॉम एटसी लिखा होता है। उस चीज को आपने लाजमी गौर करना है कि ये वाली जो एटसी की जो ईमेल्स आती हैं वो फ्रॉम एटसी के इनबॉक्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे देखें आपके पास कोई भी ईमेल नहीं आई होगी फ्रॉम एटसी, यानी वेरिफिकेशन हो या कोई पेमेंट का मसला हो या कोई सेल का मसला हो या किसी भी किस्म का अकाउंट का मसला, तो फ्रॉम एटसी के जो इनबॉक्स आपको दिया हुआ है वहां से इनबॉक्स और स्पैम में आपके कभी भी एटसी की तरफ से ईमेल नहीं आएगी। दूसरी बात, जब आपको ऑर्डर्स आते हैं तो यहां पर ये टैब है ऑर्डर्स का, यहां पर आप क्लिक करके देख लिया करें कि कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं, या अपने स्टैट्स देख लिया करें। नीचे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टैट्स किस तरीके से जा रहे हैं और उसमें सेल्स वगैरह आई हैं नहीं आई, वो स्पेशली आपने ऑर्डर्स में जाके चेक करना है। नंबर 2 जो है, मेरे एक ईमेल रिसीव हुई जिसमें इसने बताया कि आपकी ये वाली जो लिस्टिंग है ये मैंने परचेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपका ईमेल चाहिए। अब ईमेल क्यों चाहिए, उसका भी वही तरीकाकार है। आपकी ईमेल लेगा, आपको ऑफिशियली ईमेल आएगी एटसी की तरफ से। आपको लगेगा कि भाई एटसी ने कोई मसला कर दिया है, और वैसे ही वो आपसे वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल की जाएगी। आप जैसे लिंक ओपन करेंगे आपको लगेगा कि एटसी ने तो काम खराब कर दिया है, मेरी शॉप रिस्ट्रिक्टेड कर दी है एंड सो ऑन। लेकिन वो पेज फिशिंग पेज होता है, वो एटसी की तरफ से नहीं होता। एटसी का कोई वर्ड होता है उसके यूआरएल में, बाकी सारा कुछ और ही होता है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपने अपनी ईमेल भी नहीं देनी, वरना आपको तरह तरह के ईमेल्स आएंगे कि जी आपका अकाउंट वेरीफाई करवाना है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपके अकाउंट में ये मसला बन गया, आपको ये वाला फॉर्म फिल करें, ये वाला फॉर्म फिल। वो फॉर्म फिल करवाते करवाते आपका अकाउंट का एक्सेस भी मिल सकता है उनको, और आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो वैसे ही चली जाती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टिंग की और उनको नेक्स्ट डे ही सेल्स आना शुरू हो गई, बल्कि नेक्स्ट आवर ही सेल्स आ गई। उन्होंने कहा जी मुझे 5 सेल्स आई हैं इकट्ठी, तो ये देखें सर, अब मैं इसको कैसे डिलीवर करूं, या ये मुझे कह रहा है जी आपके अकाउंट में मसला आ गया है। तो उन्होंने फौरन उस यूआरएल पे क्लिक करके अपनी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देकर कंफर्म करवाने की कोशिश की। वो जब नेक्स्ट प्रेस करती रही तो वहां पर सबमिट का बटन या सबमिट का जो भी ऑप्शन आ रहा था नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा था। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये मसला आ रहा है, इसको मुझे हेल्प करें। तो मैंने कहा बेटा ये स्कैम था, आपने अपनी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसको दे दी है। जितनी जल्दी हो सके अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद करवाएं ताकि आपके बैंक से पेमेंट ना कट सकें, क्योंकि आजकल 99% बल्कि आप 100% कह लें कि जो आपके डेबिट कार्ड है वो ऑनलाइन यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से आप अब इन स्कैम से बचने के लिए केयरफुल रहें और मेरी वीडियोस देखते रहें। ओके जी, ये एक और मेरे पास मैसेज आया था एक हमारी स्टूडेंट की तरफ से, और अगर हम गौर करें तो ऊपर देखें ये मोबाइल से उन्होंने कैप्चर करके दिया है। ऐसे फील हो रहा है जैसे ये एटसी की तरफ से ही है, लेकिन ये उन्होंने यूआरएल के ऊपर क्लिक किया और etsy.88572.cfd जैसी वेबसाइट है वहां पर उन्होंने एक्सेस किया
और ऐसे लगे जैसे सपोर्ट की तरफ से चैट हो रही है और उन्होंने देखें आपसे वो 60,000 रुपीज़ वो कह रहे हैं जी आप टॉपअप करें अपने कार्ड के अंदर और फिर हमें वो फिल करके दें एंड सो ऑन, तो वो अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन री एंटर करें। तो ये देखें ये भी उनको स्कैम करने की कोशिश जारी है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया और मैंने उनको रोक दिया कि रुक जाएं बेटा, ये काम खराब होने वाला है। अब अपनी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, अपनी कोई भी पेपैल या जो भी आपके पास पेमेंट मेथड अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपने इनकारी करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं फिल करनी और ना ही ऐसी कोई चीज़ मांगते, क्योंकि शॉप बनाते वक्त आप उसको पेयोनियर की विड्रॉल के लिए दे देते हैं एक्सेस, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाते हैं पेयोनियर के लिए, और दूसरा आपने जब अपनी लिस्टिंग फीस या वो $15 की फर्स्ट टाइम जो फीस होती है वो पे करने के लिए अपना डेबिट कार्ड अटैच करते हैं। इसके अलावा एटसी जो है वो किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं मांगती। एक और मैसेज आपको दिखाता हूं। अब ये एक और स्टूडेंट को मैसेज रिसीव होता है कि जी वी आर राइटिंग रिगार्डिंग रीसेंट ऑर्डर अटेम्प्ट इन योर शॉप है, उसको हम फ्लैग कर दिया है और आपका अकाउंट में ये मसला आ गया है, तो उसको करने के लिए नीचे लिंक दिया होगा उन्होंने। तो ये देखें जी उसकी शॉप का नाम लिख के आगे है, अजीब सा यूआरएल है, वो जैसे क्लिक करेगा उसको लगेगा कि ये एटसी स्पोर्ट की तरफ से ईमेल है, उनकी वेबसाइट खुल जाएगी, ब्रांडिंग श्रांडिंग एटसी की होगी और इसी तरीके से वो फॉर्म फिल करवा के आपकी जो है डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले लेगा और फिर ऑब्वियसली आज नहीं तो कल या कुछ मंथ्स तक आपको, वैसे तो आपको फौरन फील नहीं होगा कि आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन चली गई या ट्रांजेक्शन आ गई, लेकिन कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स तक ये काम हो सकता है। तो इसलिए केयरफुल रहें और ये इस तरह के स्कैम से बचें या स्पैम से बचें, स्पैम जो भी कहते हैं आप इसको कह सकते हैं। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं जो कि मेरी स्टूडेंट ने ही भेजा है, और अगर हम देखें यहां पर तो जैसे ही उसने इस पेज लिंक के ऊपर क्लिक किया तो उसको जो नेक्स्ट पेज आया था ऑब्वियसली वो देखें यहां पर उसने नेम और अपना कार्ड और मंथ की जो एक्सपायरेशन और जो एक्सपायरेशन और जो सिक्योरिटी कार्ड है वो मांगा था, और ऑब्वियसली जब आप नीचे ब्लैक बटन है वो सबमिट करवा देंगे तो आपका डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, वो ऑनलाइन यूज कर सकता है और इस तरह का आपके बैंक से डिफरेंट ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएंगी और फिर आप परेशान होंगे। ऑलमोस्ट सारे स्कैमर्स का तरीका वारदात सबका मिलता जुलता ही होता है, उनको आपकी डेबिट कार्ड का एक्सेस ही चाहिए, जो भी पेमेंट मेथड आप जिससे पैसे निकलवाते हैं या डालते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली उनको वो चीज़ रिक्वायर्ड होती ताकि वो बाद में आपको स्कैम कर सकें, आपके पेमेंट्स मेथड से पैसे निकाल सकें। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप याद रखें कि आपकी जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है उसी की तरफ से ईमेल आई हो @etsy.com यानी एंड पे हो, या उन्हीं की वेबसाइट हो etsy.com आता हो, ना कि etsy.something.com आता हो। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है, वरना नुकसान होगा और फिर ना कहना कि जी सर ने बताया नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।